अस्सलाम वालेकुम। इन्फो स्टोरीज़ में आपको खुश आमदीद। एक रोज़ फिर हमने उसे उसी जगह उस औरत के साथ देखा था। छोटे बेटे ने बताया। उस रोज़ भी वो अकेला गया था। वो हर शाम वहीं जाता है, मेरे बड़े बेटे ने बताया, और उसी औरत से मिलता है। वो रात को घर आया तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। प्यार से पूछा कि वो औरत कौन है और उसका उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। ये मेरी तरबियत का असर था कि उसने झूठ नहीं बोला। मैंने उससे बहुत पूछा कि वो कौन है। उसने मुझे बताया कि आप मेरे अखलाक पर शक ना करें। वो मुझे पास बिठा लेती है, मुझसे प्यार करती है। पहले रोज़ उसने मुझसे पूछा था कि कहाँ के रहने वाले हो। मैंने बताया। फिर उसने अब्बा जान और आपका नाम पूछा। मैंने बता दिया। फिर पूछा कि कौन से मोहल्ले में रहते हो। मैंने बता दिया। उसने कहा था कि जितने दिन यहाँ हो शाम को यहाँ आ जाया करो, मैं चला जाता हूँ। उसने तुम्हें कुछ दिया है कभी? हाँ अम्मी जान, उसने सर झुकाकर कहा। मैं आपसे डरते नहीं बताता था। वो अब तक मुझे 400 रुपये दे चुकी है। मैंने सारे पैसे छुपा के रखे हुए हैं, एक पैसा भी खर्च नहीं किया। कल शाम फिर वहाँ जाना। मैंने कहा मैं छुप कर उसे देखूंगी, उससे बताना ना। वो समझ गया और बोला, अम्मी जान आपका शक गलत है। मैं बता नहीं सकता कि वो मुझे क्यों अच्छी लगती है। उसका प्यार वैसा नहीं जैसा आपको शक है। वो मुझे अच्छी लगती है। एक रोज़ रो पड़ी थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसका एक बेटा मर गया था। अगर जिंदा होता तो वो भी मेरी तरह जवान होता। अगली शाम वो बाहर निकल गया। मैं कुछ फासला रखकर उसके पीछे गई। उसे मालूम था कि मैं आ रही हूँ। कश्मीर पॉइंट आ गया। लड़का एक औरत के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं टहलते टहलते इनके करीब चली गई। इस औरत ने मेरी तरफ देखा तो हैरत से मेरे जिस्म पर धचका लगा। वो मेरे भाई की बीवी थी, मेरे भतीजे की माँ। मुझे जरा भर शक नहीं हुआ था कि वो होगी। मुझे शक था कि मेरे भाई की सास जैसी कोई औरत होगी और मैं उसे कहूंगी कि किसी और को फांस लो और लड़के को बख्श दो। मैं तो उसे देखकर हैरान हुई, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। मैंने लड़के से कहा कि वो चला जाए। वो चला गया। मैंने अपनी साबका भाभी को गौर से देखा। उस वक्त उसकी उम्र 35 साल से कम नहीं, कुछ ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो 30 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। उसकी माँ भी ऐसी हुआ करती थी, बेटी भी ऐसी ही निकली। उसका मेकअप और सीधा खड़ा जिस्म भी देखने वालों को धोखा दे देता। जिन्हें अपनी इज्जत और गैरत का गम ना हो, उनकी सेहत अच्छी हुआ करती है। उसे देखकर मेरी तो जुबान बंद हो गई थी। हैरत के साथ गुस्सा भी आ गया। मैं उसे देखती ही रही। तुमने मेरे बेटे को जिस तरह पाल कर जवान किया है, उसका अजर तुम्हें खुदा देगा। उसने कहा, अगर मुझसे सिला लेना है तो मांगो, नकद दूंगी। तुमने उसे बता दिया है कि तुम उसकी माँ हो? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने उसे माँ और बाप का नाम पूछा तो उसने तुम्हारे खामन का और तुम्हारा नाम लिया। उसने मेरे भाई का नाम लेकर कहा, मैंने पहली रोज ही उसे पहचान लिया था। तुम्हारा भाई उस उम्र में बिल्कुल उस जैसा था। क्या तुम अपने आप को उस बेटे की माँ कहलाने की हकदार समझती हो? मैंने पूछा। तुमने दूसरी शादी कर ली होगी। मैं इसे सुतेले बाप के हवाले नहीं करूंगी। उसकी आह निकली। उसका चेहरा बुझ गया। बड़ी उदास आवाज में बोली, मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरी किस्मत में हामन कहाँ? किसी एक की नहीं। उसने कहा, मेरे ताल्लुक मुझसे ना पूछो। कहाँ ठहरी हो? होटल में। उसने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें या अपने बेटे को वहां नहीं बुलाऊंगी। अपने बेटे पर रहम करो, उससे मिलना छोड़ दो। मैंने कहा, उसे मेरा और मेरे खामन का बेटा बना रहने दो। मेरे भाई का अंजाम देख लो, अपने बेटे को उस अंजाम से बचाओ। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने पूछा। अल्लाह जानता है, मैंने जवाब दिया। तुम उसे छोड़ आई तो वो बच्चा मुझे देखकर ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसकी सूरत न देखी। उसने आह भरी और दबी दबी जबान में बोली, हम दोनों सजा भुगत रहे हैं। तुम्हें कभी मिला है? नहीं। मैंने उसके साथ बहुत बातें की। उसने अपने मुतल्लिक कुछ ना बताया, लेकिन मैं समझ गई उसने ये कहकर किसी एक की नहीं, मुझे अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा दिखा दिया था। इस किस्म की लड़कियां इसी जगह पहुंच जाती हैं जहां वो एक रात की रानियां होती हैं, मगर किसी एक की नहीं। उसने मुझे 10,000 रुपया पेश किया कि ये रकम उसके बेटे के लिए रख लूं, लेकिन मैंने ये नापाक रकम लेने से इनकार कर दिया। वो बहुत रोई। हम बहुत देर बाद जुदा हुए। उसने वादा किया कि अपने बेटे को आइंदा नहीं मिलेगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। 12 साल गुजर गए। अब वो बूढ़ी हो चुकी होगी और रात की रानी बनने के काबिल नहीं रही होगी।
اور 4 سال گزر گئے۔ ایک روز میرا بھائی آ گیا۔ لباس اور شکل و صورت سے پتہ چلتا تھا کہ بہت امیر آدمی ہے۔ کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ سمندری پار سے آیا ہے اور بیٹے کو ساتھ لے کر سمندر پار چلا جائے گا۔ میں اس پر برس پڑی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھ سے ماں باپ کا پیار چھینا تھا، تم نے ماں باپ کو غموں میں جلا جلا کر مارا، تم نے خاندان کی عزت ڈبو دی، اور آج تم پھر میرا سکون مجھ سے چھیننے آ گئے ہو۔ بیٹا تمہارا نہیں میرا ہے، میں نے اسے پالا اور جوان کیا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ مجھے اپنی ماں اور میرے خاوند کو اپنا باپ سمجھتا ہے۔ اس نے 50,000 روپیہ پیش کیا، مجھے سینے سے لگایا، رویا بھی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، مجھ سے معافی بھی مانگی۔ میرا دل پتھر ہو چکا تھا کہ میں نے اسے اپنا بیٹا دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مان گیا۔ اس نے بریف کیس سے 100 روپے کے نوٹوں کے 2 بنڈل نکال کر میری گود میں رکھ دیے اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا، اپنے بھائی کا نذرانہ قبول کر لو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے رقم لے لی اور وہ چلا گیا۔ میں یہ کہانی کبھی نہ سناتی، لیکن میرے بھتیجے کو کبھی کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ ایسے راز 4 دیواری کی دنیا میں چھپائے نہیں جا سکتے۔ وہ عقل مند ہے، وہ مجھے ہی ماں سمجھتا ہے۔